अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आपके सामने हज़रत अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर का एक वाक़या लेके आए हैं कि आपने अपने बेटे पर हद जारी की। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बैठे थे सहाबा में, और कुबार सहाबा का जिक्र छिड़ रहा था। तो लोगों ने पूछा कि इब्न अब्बास हमें बताइए कि हमने सुना है कि उमर बिन ख़त्ताब ने अपने बेटे पर हद जारी की थी, तो वो क्या मामला था। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम बैठे थे, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे थे, लोग भी बैठे थे। इतने में एक नौजवान खातून आती है और वो आकर उसकी गोद में एक बच्चा था, हाथों पे एक बच्चा उठाई हुई थी, नौज़ायदा बच्चा था, छोटा बच्चा था। तो वो बच्चा लेकर आती है और कहती है, अमीरुल मोमिनीन ये बच्चा लीजिए, ये आपका बेटा है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा और फरमाया कि भाई मैं तो तुझे जानता ही नहीं, तू कौन है और ये बच्चा कैसे मेरा कैसे हुआ। तो उसने कहा कि जनाब, अगर ये बच्चा आपका नहीं है तो फिर आपके बेटे का है, तो आप जो है वो अपनी नस्ल है, इसको संभालिए। हज़रत अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा कि भाई वो कैसे, किस बेटे की बात करती है। तो उसने कहा अबू शहमा की। अब अबू शहमा का ये बेटा है, इसको संभालिए। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा हलाल का या हराम का। उसने कहा कि मेरे लिए ये हलाल का है और उसके लिए ये हराम का है। आपने फरमाया कि ये कैसे मुमकिन है, तू बात खुल कर क्या कहना चाहती है। तो उसने कहा कि आपके बेटे अबू शहमा ने जो है वो नुसैका नाम का एक यहूदी है, उसके बाग में बैठकर शराब पी, उसके पास बैठकर शराब पी, उसका मेहमान बना, शराब पीने के बाद मैं गुजर रही थी तो उसने मुझे पकड़ लिया और मेरे साथ जो है वो काम किया जो मर्द औरतों के साथ करते हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैरान हुए और फिर कहने लगी कि बस उसी नुत्फे से ये बच्चा है, अपना बच्चा संभालिए। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो जो लोग थे उनको कहा कि आप कहीं नहीं जाएंगे, और उन्होंने मुनादी की, ऐलान करवाया गया, लोग जमा हो गए। जब मज़ीद लोग जमा हो गए तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर गए और घर जाकर सलाम बुलाया, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जवाब मिला, अबू शहमा जो थे वो खाना खा रहे थे। तो आपने फरमाया बेटा खाना खाओ, पेट भर कर सैर होकर खाओ, मुमकिन है कि ये तुम्हारा आखिरी खाना हो। अब वो उसका रंग उड़ गया, समझ गया और समझ कर कहने लगा कि ठीक है, अब बोले बात क्या है। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको कहा नहीं, खाना खा ले। जब खाना खा लिया तो आपने फरमाया कि मुझे ये बता कि तू नुसैका यहूदी का मेहमान बना था। जी बना था। उसके यहाँ शराब पी? जी पी। मैं उससे तौबा कर चुका हूँ। तो आपने फरमाया कि ठीक है, तौबा जो है वो मोमिन का सरमाया है। तो फिर तू ने फलां औरत के साथ जिना किया, गलत कारी की, तो कंवारा था। तो आपने वो कहने लगा जी मैंने उससे भी तौबा कर ली। फरमाया ये काफ़ी नहीं, जब अब तू इस बात का इकरार कर चुका है कि तूने ये काम किया है। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बेटे के गिरेबान से पकड़ा और पकड़ कर खींच कर बाहर ले आए और बाहर मजमे में लाकर आपने कहा कि चूंकि मेरे बेटे ने इकरार किया है और उस इकरार की वजह से अब इस पर जो है वो हद लगती है। चुनांचे हज़रत अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब उसको मजमा में लेकर आए और उसको वहाँ पे बांधा गया और बांध कर कहा कि अब इस पर हद जारी होती है, इसको 100 कोड़े लगेंगे। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये लख्त जिगर बड़ा कहता रहा कि मुझे रुसवा ना करो। तो आपने फरमाया कि आखिरत की रुसवाई जो है वो बड़ी है और इस दुनिया की रुसवाई की कोई हकीकत नहीं। और बिलाखिर उसने कहा कि अगर आपने मुझे ये तकलीफ़ देनी ही है, मुझे सज़ा देनी ही है, तो कम अज़ कम जो है वो आप इन लोगों की नज़रों से तो ओझल कर दें, लोगों की नज़रों से हटाकर जो है वो मुझे सज़ा दें। तो आपने फरमाया नहीं, कुरान का हुक्म है वलियशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुम मिनल मुमिनीन, कि जब भी किसी को हद जारी की जाए तो उसके हद जारी होते वक्त जो है मोमिनीन का एक गिरोह जो है वहाँ पर मौजूद होना चाहिए। इसलिए जो है वो मैं तुझे तन्हाई में अलग ले जाकर सज़ा नहीं दूंगा, बल्कि पूरे मजमे के अंदर सज़ा होगी।
چنانچہ آپ نے اپنے غلام افلاح سے کہا کہ اس کو حد جاری کر، اس کو کوڑے لگا۔ چنانچہ افلاح نے جب وہ حد جاری کرنی شروع کی، کہتے ہیں 90 کوڑے لگائے گئے، اور جب 90 کوڑے لگائے تو وہ اشمہا جو تھا، اشمہا وہ بے ہوش ہو گئے۔ جب وہ بے ہوش ہو گئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا جو ہے وہ بے ہوش ہو گیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا بیٹا بے ہوش ہو گیا تو اس وقت جو ہے کسی نے اطلاع دے دی گھر ان کی والدہ کو کہ یہ معاملہ ہو گیا ہے۔ لوگوں نے بھی اشارے کیے کہ جناب یہ بس کر دیں، چھوڑ دیں، پھر کسی وقت جو ہے وہ سزا دے لیجئے گا۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ مرتا ہے تو مر جائے لیکن سزا ابھی پوری کرے گا۔ یہ حکمران کا بیٹا ہے، یہ حکمران کا بیٹا ہے، عمر بن خطاب کا بیٹا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، پھر کیا ہوا؟ ماں دوڑتی ہوئی آئی اور ماں نے کہا کہ اس کی سزا کو موقوف کر دیں، چھوڑ دیں، اور جتنے کوڑے جو ہیں اس کوڑے کے بدلے میں، ہر کوڑے کے بدلے میں ایک حج پیدل کروں گی، پیدل چل کر حج کروں گی، اور ہر کوڑے کے بدلے میں صدقہ کروں گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ تیرا حج اور تیرا صدقہ کرنا جو ہے وہ اس حد کو ساقط نہیں کرتا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ یہ بے ہوش ہے تو اس کو وہ سزا ضرور دی جائے، سزا کی معافی نہیں ہے۔ چنانچہ اس کے بعد باقی 10 کوڑے بھی لگائے گئے، اور جب آخری کوڑا لگا تو اشہما کی جو روح ہے وہ کفس انصری سے پرواز کر گئی۔ عزیزان گرامی قدر، دیکھیے امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، وقت کا حاکم ہے، لیکن اپنا بیٹا بھی جو ہے وہ سزا سے نہیں بچ پایا، اور اپنے بیٹے کو بھی سزا دی۔ یہ ہے اسلامی نظام، یہ ہے اسلامی دارالحکومت، یہ ہے اسلامی سیاست کہ جس میں سزا سے بیٹا بھی نہیں بچ پاتا۔ بس یہی آپ کو بتانا ہے کہ اسلامی نظام ہی سب سے بہترین نظام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔